यह चित्र विभिन्न प्रकार के शंकुधारी वृक्षों कॉनिफरस ट्रीज को दर्शाता है जो जिम्नोस्पर्म्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चित्र में 15 विभिन्न प्रजातियों के शंकुधारी वृक्षों के चित्र और उनके नाम दिए गए हैं जो व्यवस्थित रूप से पंक्तियों में प्रदर्शित हैं। शीर्षक कॉनिफरस ट्रीज बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा गया है जो चित्र के मुख्य विषय को स्पष्ट करता है। नीचे की ओर कॉनिफर फॉरेस्ट शब्द भी लिखा है जो इन वृक्षों के प्राकृतिक आवास की ओर संकेत करता है। चित्र का विवरण चित्र में प्रत्येक वृक्ष छवि के साथ उसका नाम अंग्रेजी में लिखा गया है और ये वृक्ष विभिन्न आकार, आकृति और पत्तियों की संरचना के साथ दिखाए गए हैं। नीचे दी गई सूची में इन वृक्षों का क्रमबद्ध वर्णन है। 1 रेड स्प्रूस, यह एक हरे रंग का घना तना वाला वृक्ष है जिसकी शाखाएं फैली हुई हैं। 2 सिटका स्प्रूस, इसकी पत्तियां सुई जैसी हैं और तना ऊंचा व सीधा है। 3 वेस्टर्न हेमलॉक, यह वृक्ष गहरे हरे रंग का है और इसके तने पर शाखाएं घनी हैं। 4 देओडर सीडर, यह एक सुंदर पिरामिड आकार का वृक्ष है जो हिमालय क्षेत्र में आम है। 5 ईस्टर्न हेमलॉक, इसकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई हैं और पत्तियां सुई जैसी हैं। 6 हिक्स यू, एक छोटा घना झाड़ी जैसा वृक्ष है जिसकी पत्तियां शल्क के समान हैं। 7 जायंट सेक्वोया, यह विशालकाय वृक्ष है जिसका तना मोटा और भूरा है। 8 कैलिफोर्निया रेडवुड, यह लंबा और सीधा है जिसकी छाल मोटी और लाल भूरी है। 9 बाल्ड साइप्रेस, इसकी शाखाएं फैली हुई हैं और यह पानी में उगने वाला वृक्ष है। 10 स्पार्टन जूनिपर, यह एक छोटा शंकु आकार का वृक्ष है जिसकी पत्तियां हरी हैं। 11 शुगर पाइन, यह ऊंचा वृक्ष है जिसकी शाखाएं लंबी और पतली हैं। 12 रेड पाइन, इसकी पत्तियां सुई जैसी हैं और तना सीधा है। 13 नोबल FIR, यह एक पिरामिड आकार का है जिसकी शाखाएं सममित हैं। 14 जापानीज यू, यह एक घना और छोटा वृक्ष है जो सजावटी के लिए उपयोगी है। 15 वेस्टर्न लार्च, इसकी पत्तियां पर्णपाती हैं और तना ऊंचा है। 16 एटलास सीडर, यह एक सुंदर नीलाहरा रंग का वृक्ष है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। चित्र की विशेषताएं रंग चित्र में हरे, भूरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है जो इन वृक्षों के प्राकृतिक रंगों को दर्शाता है। व्यवस्था वृक्ष छवियां 3 पंक्तियों और 5 से 6 कॉलम में व्यवस्थित हैं जिससे उन्हें देखना आसान है। संदेश चित्र का उद्देश्य शंकुधारी वृक्षों की विविधता और उनकी सुंदरता को प्रदर्शित करना है जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी हो सकता है। यह चित्र शंकुधारी वृक्षों की पहचान और उनके पारिस्थितिक महत्व को समझने के लिए एक उपयोगी दृश्य सहायता है। कॉनिफेरेल्स जिम्नोस्पर्म्स का एक महत्वपूर्ण क्रम ऑर्डर है जिसमें शंकुधारी कॉनिफरस पौधे शामिल हैं जैसे कि पाइन, चीड़, देवदार, सरू और सिकोया। ये पौधे मुख्य रूप से सदाबहार एवरग्रीन होते हैं और इनकी विशेषता उनके शंकु कोन्स और सुई जैसी पत्तियां नीडल लाइक लीव्स हैं। कोनिफेरल्स विश्व के समशीतोष्ण और बोरियल क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में, और ये जंगल, इमारती लकड़ी और पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बीज नग्न नेकेड होते हैं, यानी फल के अंदर बंद नहीं होते, जो जिम्नोस्पर्म की मुख्य विशेषता है। कोनिफेरल्स के पौधे अपनी अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें ठंडे और शुष्क वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। इनके शंकु नर और मादा दोनों प्रकार के होते हैं, जो परागण और बीज उत्पादन में सहायता करते हैं। ये पौधे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं,
क्योंकि इनकी लकड़ी का उपयोग निर्माण, कागज और फर्नीचर बनाने में होता है, जबकि इनके रेजिन और तेल औषधीय और औद्योगिक उपयोग में आते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से ये मिट्टी के कटाव को रोकने, कार्बन अवशोषण और वन्यजीवों के लिए आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित नोट्स में कोनिफेरल्स की विशेषताएं, वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, प्रजनन और महत्व को विस्तार से समझाया गया है। कोनिफेरल्स जिम्नोस्पर्म का एक प्रमुख क्रम है, जिसमें शंकुधारी वृक्ष और झाड़ियां शामिल हैं। ये पौधे मुख्य रूप से समशीतोष्ण और बोरियल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पहाड़ी क्षेत्र। कोनिफेरल्स की प्रजातियां अपने मजबूत तनों, सुई जैसी पत्तियों और शंकुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पौधे पृथ्वी पर लगभग 300 मिलियन वर्षों से मौजूद हैं और डायनासोर युग से लेकर आज तक अपनी उपस्थिति बनाए रखे हुए हैं। इनकी अनुकूलन क्षमता ने इन्हें विभिन्न जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाया है। कोनिफेरल्स की सामान्य विशेषताएं। कोनिफेरल्स की निम्नलिखित विशेषताएं इन्हें अन्य पौधों से अलग करती हैं। सदाबहार प्रकृति। अधिकांश कोनिफेरल्स सदाबहार होते हैं, यानी ये पूरे वर्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। अपवाद स्वरूप लार्च, लैरिक्स जैसे कुछ पर्णपाती डिसिड्यूअस होते हैं। नग्न बीज। इनके बीज नग्न होते हैं, जो शंकुओं की सतह पर खुले में विकसित होते हैं। शंकु कोन्स। नर और मादा शंकु अलग अलग होते हैं। नर शंकु पराग उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा शंकु बीज करते हैं। पत्तियां। ज्यादातर प्रजातियों में सुई जैसी या शल्क जैसी स्केल लाइक पत्तियां होती हैं, जो पानी के नुकसान को कम करती हैं। लकड़ी। इनके तने में नरम लकड़ी सॉफ्टवुड होती है, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। जड़ प्रणाली। इनकी गहरी या फैली हुई हो सकती हैं, जो मिट्टी को स्थिर करने में मदद करती हैं। अनुकूलन। ये ठंडे, शुष्क और कम पोषक तत्वों वाली मिट्टी में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों की सतह छोटी होती है और क्यूटिकल मोटा होता है। वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। कोनिफेरल्स को जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखा जाता है और यह गण कई परिवारों फैमिलीज में विभाजित है। प्रमुख परिवार निम्नलिखित हैं। पिनासिए पिनेसी। इसमें चीड़, पीनूस, देवदार, सीड्रस, सप्रूस, पिसिया और फर एबीज शामिल हैं। ये सबसे बड़ा और व्यापक परिवार है। कप्रेसासिए क्यूप्रेसेसिए। इसमें सरू, क्यूप्रेसस, जुनिपर, जुनिपरस और सिकोया, सेक्वोया शामिल हैं। ये शल्क जैसी पत्तियों के लिए जाने जाते हैं। टैक्सोडियासिए टैक्सोडिएसी। इसमें रेडवुड, सेक्वोया सेम्परवायरेंस और बाल्ड सरू टैक्सोडियम शामिल हैं। नोट। कुछ आधुनिक वर्गीकरण में इसे कप्रेसासिए में मिला दिया गया है। एराकेरियासिए अरोकेरिएसी। इसमें नॉरफॉक पाइन, अरोकेरिया शामिल हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। पोडोकार्पासिए पोडोकार्पेसी। यह दक्षिणी गोलार्ध में आम है और इसमें पोडोकार्पस, पॉडोकार्पस शामिल हैं। टैक्सासिए टैक्सेसिया। इसमें यू टैक्सस शामिल हैं, जो जहरीले बीजों और लाल रंग के एरिल एरिल के लिए जाने जाते हैं। सायाडोपिटियासिए सायाडोपिटियाकेए। इसमें केवल एक प्रजाति जापानी छतरी पाइन सायाडोपिटीज वर्टिसिलटा शामिल है। प्रत्येक परिवार की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे पत्तियों का आकार, शंकुओं का प्रकार और भौगोलिक वितरण। आकृति विज्ञान मोर्फोलॉजी। कोनिफेरल्स की संरचना को निम्नलिखित भागों में समझा जा सकता है। जड़ें। कोनिफेरल्स की जड़ प्रणाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। गहरी जड़ें पानी और पोषक तत्वों की खोज में मदद करती हैं, जबकि फैली हुई जड़ें मिट्टी को स्थिरती हैं। तना। इनका तना मजबूत और लकड़ी युक्त होता है। यह नरम लकड़ी सॉफ्टवुड का निर्माण करता है, जिसमें रेजिन नलिकाएं रेजिन कनल्स होती हैं।
पत्तियां अधिकांश कोनिफेरल्स में सुई जैसी पत्तियां होती हैं जो लंबी और मोमयुक्त होती हैं। ये पत्तियां पानी के नुकसान को कम करती हैं और ठंडे मौसम में जीवित रहने में मदद करती हैं। शंकु नर शंकु छोटे और पराग उत्पादक होते हैं, जबकि मादा शंकु बड़े और बीज धारण करने वाले होते हैं। मादा शंकु परिपक्व होने पर लकड़ी जैसे या मांसल हो सकते हैं। बीज नग्न होते हैं और मादा शंकु की शल्कों पर विकसित होते हैं। कुछ प्रजातियों में बीज पंखयुक्त होते हैं जो हवा द्वारा फैलाव में मदद करते हैं। यह चित्र विभिन्न प्रकार के शंकुधारी वृक्षों और उनके भागों को प्रदर्शित करता है जो जिम्नोस्पर्म्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चित्र में पुराने शैली की रंगीन चित्रकारी इलस्ट्रेशन का उपयोग किया गया है, जिसमें पत्तियां, शंकु, कोन्स और कुछ फल दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रजातियां शामिल हैं। साइकस सर्किनेलिस, साइकास सर्सिनालिस सागोबाम के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटे शंकु और पत्तियां हैं। टैक्सस बक्काटा, इसके लाल रंग के शंकु और सुई जैसी पत्तियां हैं। सालिसबुरिया एडिएंटिफोलिया, सॉल्सब्यूरिया एडिएंटिफोलिया हरे रंग की शाखाएं और शंकु दिखाई देते हैं। जूनिपरस कम्युनिस नीले जामुन जैसे फल और सघन पत्तियां हैं। पीनूस सिल्वेस्ट्रिस लंबी सुई जैसी पत्तियां और भूरे शंकु। पीनूस पिसिया हरे रंग की शाखाएं और शंकु हैं। पीनूस एबीस सघन पत्तियां और बड़े शंकु दिखाए गए हैं। चित्र में प्रत्येक प्रजाति के वैज्ञानिक नाम और सामान्य नाम जैसे जेनेमे सागोबाम जेनेलबर्ग के साथ संख्याएं 1 से 19 दी गई हैं, जो विभिन्न भागों को चिह्नित करती हैं। यह वनस्पति विज्ञान के अध्ययन के लिए एक उपयोगी दृश्य सहायता है। प्रजनन रिप्रोडक्शन। कोनिफेरल्स का प्रजनन चक्र जटिल और आकर्षक है। यह निम्नलिखित चरणों में होता है। नर और मादा शंकु कोनिफेरल्स में एकलिंगी मोनोएशियस या द्विलिंगी डाइशियस पौधे हो सकते हैं। नर शंकु पराग उत्पन्न करते, जबकि मादा शंकु बीजाणुधानी ओव्यूल्स धारण करते हैं। परागण मुख्य रूप से हवा द्वारा एनेमोफिली होता है। नर शंकु से निकले पराग मादा शंकु तक हवा के माध्यम से पहुंचते हैं। निषेचन पराग मादा शंकु की बीजानी तक पहुंचता है और निषेचन के बाद बीज विकसित होता है। इस प्रक्रिया में कई महीने या वर्ष लग सकते हैं। बीज फैलाव परिपक्व बीज हवा, पानी या जानवरों के माध्यम से फैलते हैं। कुछ प्रजातियों में बीज पंखयुक्त होते हैं जो हवा द्वारा लंबी तक ले जाए जाते हैं। अंकुरण बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। कोनिफेरल्स का अंकुरण ठंडे और नम वातावरण में बेहतर होता है। आर्थिक महत्व। कोनिफेरल्स का आर्थिक महत्व अत्यधिक है और ये विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हैं। लकड़ी कोनिफेरल्स की नरम लकड़ी निर्माण, फर्नीचर और कागज उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए चीड़ और सप्रूस की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। रेजिन और तेल इनके रेजिन से टर्पेंटाइन, वार्निश और औषधीय तेल बनाए जाते हैं। औषधीय उपयोग टैक्सस जैसे पौधों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है जो कैंसर के उपचार में उपयोगी है। सजावटी पौधे कई कोनिफेरल्स जैसे जुनिपर और सरू बागवानी और लैंडस्केपिंग में उपयोग किए जाते हैं। क्रिसमस ट्री फर और सप्रूस की प्रजातियां क्रिसमस ट्री के रूप में लोकप्रिय हैं। पारिस्थितिक महत्व। कोनिफेरल्स पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी संरक्षण इनकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। कार्बन अवशोषण ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। वन्यजीव आवास कोनिफेरल्स के जंगल पक्षियों, स्तनधारियों और कीटों के लिए आवास प्रदान करते हैं।
जल चक्र। ये पौधे जल चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं क्योंकि इनके जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं। वितरण और आवास। कोनिफेरल्स मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, विशेष रूप से कनाडा, रूस, स्कैंडिनेविया और हिमालय जैसे क्षेत्रों में। कुछ प्रजातियां जैसे एराकेरियासिए दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती हैं। ये पौधे समशीतोष्ण और बोरियल जंगलों, पहाड़ी ढलानों और ठंडे क्षेत्रों में उगते हैं। इनका अनुकूलन इन्हें कम तापमान, कम वर्षा और पथरीली मिट्टी में जीवित रहने में सक्षम बनाता है। चुनौतियां और संरक्षण। कोनिफेरल्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जंगल कटाई, लकड़ी और भूमि के लिए अंधाधुंध कटाई से कई प्रजातियां खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और सूखा इनके आवास को प्रभावित कर रहा है। कीट और रोग। कुछ कीट जैसे पाइन बीटल कोनिफेरल्स के जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, पुनर्जनन और सतत वन प्रबंधन आवश्यक है। 10 निष्कर्ष। कोनिफेरल्स प्रकृति का एक अनमोल उपहार हैं, जो अपनी संरचनात्मक सुंदरता, आर्थिक उपयोगिता और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। इनके शंकु, सुई जैसी पत्तियां और मजबूत तने इन्हें अनूठा बनाते हैं। इनका संरक्षण और सतत उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, ताकि ये पौधे अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक भूमिका निभाते रहें।